आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग टैली में उसकी यूटिलिटीज़ पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम डेटा के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, टैली में ये दो वर्ड है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी कंपनी के डेटा को किसी और जगह पे भेजना। इंपोर्ट का मतलब होता है कि उस डेटा को किसी जगह पे मंगाना। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, आपके टैली में ये कंपनी खुला हुआ है टीपीएस प्राइवेट लिमिटेड। हम इसके अकाउंट्स इन्फो में जाते देखते हैं लेजर बना है, तो हाँ इसमें इतने सारे लेजर बने रखे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में जितने भी लेजर हैं इन सारे लेजर को हमें एक दूसरी कंपनी प्रिपेयर करना है जिसमें फिर से तैयार करना है। तो ये सारी लेजर्स फिर से वहाँ तैयार करने जाएंगे तो हमें वक्त लगेगा, टाइम देना होगा। तो अगर हम टैली के एक्सपोर्ट फीचर्स का इस्तेमाल करें तो हम इन सारे लेजर्स की एक कॉपी तैयार कर लेंगे और उसे वापस हम नई कंपनी में इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसे समझते हैं कि टैली में हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डिस्प्ले में आते हैं, हमें अकाउंट मास्टर्स को करना है एक्सपोर्ट। सो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पे आते हैं, हमारे पास पूरे लेजर का डिटेल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन और लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया है, सी के अंदर में जाके स्टोर हो जाएगा master.xml के नाम से। हमने एक्सेप्ट यस कर लिया। इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो गया और आपके सामने वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे जाके वो रखा हुआ है master.xls। तो हमारा ये एक्सपोर्ट हो गया अकाउंट मास्टर। अब हम इस कंपनी को सेट करते हैं, एक नई कंपनी लेते हैं। इस नई कंपनी को हमने बनाया, तो अभी आपके सामने एक नई कंपनी तैयार हो गई। इस कंपनी में जाके अगर हम लेजर देखने जाएं तो कैश और प्रॉफिट लॉस का बाय डिफ़ॉल्ट लेजर बना होता है। अब हम चाहते हैं कि इस कंपनी में हमारा जो अर्लियर कंपनी था जिसके हमने अकाउंट मास्टर को एक्सपोर्ट किया था, वो सारे अकाउंट्स को हम लोग इस कंपनी में इंपोर्ट कर लें। तो इसके लिए यूटिलिटीज सेक्शन के अंतर्गत इंपोर्ट डेटा पे आएंगे। यहाँ से हमें मास्टर को इंपोर्ट करना है, यस मास्टर सेलेक्ट करेंगे। फाइल का नाम भी यही है, इसमें डुप्लीकेट को इग्नोर करना है तो हाँ इग्नोर कर देगा। और इस तरह से हमने क्या किया, उन सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया। अब आप आके यहाँ पे देखना चाहें अकाउंट्स इन्फो में आएँ, लेजर पे आएँ, डिस्प्ले करें, तो आपको सारे लेजर जो कि आपने एक्सपोर्ट कर रखा था वो वापस इस नई कंपनी में इंपोर्ट हो गए। सो टैली में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेक्शन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जिसके द्वारा हम एक बनी हुई कंपनी में मौजूद अकाउंट मास्टर्स या वाउचर या बैंक डिटेल्स को एक्सपोर्ट करते हैं, वापस किसी दूसरी कंपनी में उसे ज़रूरत हो तो हम इंपोर्ट करके उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। स्प्लिट कंपनी डेटा, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मान लीजिए आपके कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2020 1 मार्च 2021, ये 1 ईयर का फाइनेंशियल पीरियड होता है। अब मान लीजिए आपको अपने कंपनी को स्विच करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड में, तो आप चाहेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल पीरियड था उस पीरियड में जो भी आपने अकाउंट्स के साथ काम किए उस अकाउंट्स का जो भी क्लोजिंग डिटेल्स हो वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग डिटेल्स के रूप में काम करना शुरू कर दे और आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंटिन्यूड रख सके। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास स्प्लिट कंपनी डेटा ऑप्शन का एक ऑप्शन बनता है, तो हम लोग इसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपने कंपनी खोल रखा है, हम स्प्लिट कंपनी डेटा पे आते हैं। उसके बाद हम कंपनी चुनते हैं जिसको स्प्लिट करना है, सपोज यही कंपनी है। कहाँ से करना है, तो 1 अप्रैल 2021 से, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पे देखिए दो अलग अलग कंपनी तैयार हो जाएंगे। एक कंपनी जिसका फाइनेंशियल पीरियड है आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, और दूसरा फिर कंपनी होगा
जो कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपका 31 मार्च 2022 तक जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी अगले फाइनेंशियल ईयर में स्विच करते हैं तो कंपनी के डेटा को स्प्लिट करके हम लोग वैसे मूव कर सकते हैं। तो ये था स्प्लिट कंपनी डेटा। उसी तरह से आप चाहे तो आप अपनी कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। वॉल्ट पासवर्ड सेट करने का मतलब ये हुआ कि आप अपने कंपनी के डेटा को सिक्योर कर रहे हैं। ये सिक्योर करने का एक अलग तरीका है जिसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ABCD प्राइवेट लिमिटेड है, इसको हम लोग वॉल्ट देते हैं। यहाँ पे हमारा नाम ये है, हमने वॉल्ट पासवर्ड कोई भी एक चूज किया, उसी वॉल्ट पासवर्ड को फिर से यूज़ कर लिया और ये चेंज करते हैं। देखिए आपका जो कंपनी ABCD प्राइवेट लिमिटेड था वो एक नई कंपनी में भी कन्वर्ट हो गया। वो तो आपका अर्लियर कंपनी रहेगा ही ABCD नाम से, एक नई कंपनी भी आ गई 10103 के नाम से, जो कि आपके ABCD प्राइवेट लिमिटेड का ही सारा डिटेल्स कंटेन करेगा, लेकिन ये आपके आउटसाइड से हिडन रहेगा। देखते हैं, तो देखिए सेलेक्ट में आइएगा तो आपके सामने ये जो कंपनी है ये वही है जो आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है, ABCD प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन लोग इसे समझ भी नहीं पाएंगे, ये हिडन भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा, और कोई इसे खोलने की भी कोशिश करेगा तो उसे उसका वॉल्ट पासवर्ड जानना होगा, तभी वो वापस इसे खोल सकते हैं। तो वॉल्ट के थ्रू भी हम लोग अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकते हैं और हम अपने कंपनी के डेटा को सेव कर सकते हैं। तो ये सेक्शन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।